बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आज एक नहायत ही ज़बरदस्त मतलब के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हुए हैं कि अहले सुन्नत जो हमेशा ये नारा लगाते आए कि सहाबा का इकराम करना है, सहाबा की तौहीन नहीं करनी, तो ये जो उन्होंने अपना दीन बनाया कि सहाबा के ऊपर तान किसी सूरत पे जायज़ नहीं है, इस दीन को, अपने इस मज़हब को बचाने के लिए इन्होंने सर तोड़ जोड़ कोशिशें की हैं। तारीख़ में ये चीज़ मुसल्लम है कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत में, इमाम हसन अलैहिस्सलाम की शहादत में सहाबा और सहाबा की औलाद मुलव्वस रही। तो लिहाजा इन लोगों ने जहाँ पर बहुत सारी रिवायात में तहरीफ़ात की हैं, एक नहायत दिलचस्प मतलब जो इमाम गज़ाली ने बयान किया था और उस बात का एतराफ़ किया था कि भाई लोगों के सामने इमाम हुसैन और इमाम हसन की मक़तल को बयान नहीं करना आपने, क्यों? इससे लोगों के दिल जो हैं वो सहाबा की निस्बत उनमें कदूरत आ जाएगी, कीना आ जाएगा। तो इन लोगों ने क्या कहा? इन लोगों ने कहा कि अब इस मतलब में तहरीफ़ की जाए। आज एक ज़बरदस्त चीज़ आपके सामने रख रहे हैं, ये मुलाहिज़ा फ़रमाएँ कि सवाइकुल मुहरिका, ये सवाइकुल मुहरिका, जी मुलाहिज़ा करें। सवाइकुल मुहरिका किसकी है? इब्ने हजर हैथमी की। इसमें जुज़ सानी में जब जाते हैं तो यहाँ पे गज़ाली ने क्या कहा कि वाइज़ के ऊपर हराम है, वाइज़ और दीगर अफराद के ऊपर हराम है कि वो मक़तल हुसैन की रिवायत और हिकायत को बयान करे। वमा जरा बैन सहाबा मिन तशाजुर व तखासुम, कि जो सहाबा के दरमियान मुशाजरात रहे, ख़स्म रहे, उनके झगड़े रहे, उनको वाइज़ के ऊपर लाजिम है कि वो बयान ना करें। हराम है वाइज़ के ऊपर। इमाम हुसैन के मक़तल को बयान करना क्यों हराम है? मालूम हो जाएगा कि इमाम हुसैन के कत्ल में सहाबा शरीक थे, सहाबा की औलाद शरीक थी, ताबईन शरीक थे, खैरुल कुरून आपके शरीक थे। ये तो लोगों के ऊपर वाज़ेह हो जाएगा, तो फिर सब फड़े जाएंगे। लिहाजा इमाम गज़ाली ने कहा इसका हाल ये है कि लोगों के सामने बयान ही ना करो। ये इमाम हुसैन से मोहब्बत है इन लोगों की। आगे देखते हैं, यहाँ पर आपने तवज्जो की, इमाम हुसैन की बात हो रही है। यहाँ पे एक और नुस्खा जो है, ये मुलाहिज़ा फ़रमाएं मकतबा फ़याज़ की छाप है, अस्सवाइकुल मुहरिका, इसको देखें। यहाँ पर भी क्या है? वही गज़ाली ने कहा कि यहरुमुल वाइज़ वगैरह ही रिवायत मक़तल हुसैन व हिकायत है। यहाँ पे क्या है? इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम नहीं बयान करना आपने। अच्छा, ये दूसरा मकतबा हो गया। तीसरे मकतबे की इबारत भी देख लें, अस्सवाइकुल मुहरिका, ये कहाँ से छपा है जनाब? इस्तांबुल तुर्की से। अच्छा, इसमें जब हम जाते हैं तो यहाँ पर देखें कि क्या है? गज़ाली ने कहा कि हराम है वाइस पर कि रिवायत मक़तल हुसैन को बयान ना करें। ठीक है जी, आजकल चल भी यही नुस्खे रहे हैं। लेकिन जब तहकीक की गई तो पता चला कि यहाँ पर तो भाई इन्होंने कोशिश की कि वो चीज़ के जो नहायत वाज़ेह कर देगी मतालिब को, वो छुपा ली जाए। क्या थी? वो मुलाहिज़ा फ़रमाइए। ये सवाइकुल मुहरिका का एक कदीमी नुस्खा, जब हमने इस औकाफ़ बगदाद जब हम इसमें देखा तो यहाँ पर देखिएगा गज़ाली ने क्या कहा, देखिएगा। वक़ाल गज़ाली, गज़ाली ने कहा कि हराम है वाइद पर, गज़ाली और उसके अलावा दीगर फ़राद ने कहा कि यहरुमुल वाइद वग़ैरही रिवायत, क्या जी? मक़तल हसन वल हुसैन। पीछे क्या था? इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का मक़तल बयान नहीं करना, मक़तल इमाम हसन को भी बयान नहीं करना, चूँकि इमाम हुसैन के कत्ल में आपका मामू शरीक है, आपके मामू ने जहर दिलवाया। अब जब आपका खालुन नवासिब, जो नवासिब का मामू है, वो इमाम हसन अलैहिस्सलाम के कत्ल में है, अगर आप मक़तल बयान करेंगे तो पकड़े जाएंगे, इसलिए पुराने नुस्खों से इसको हटा दिया जाए। एक और नुस्खा मुलाहिज़ा फ़रमाएँ, ये अस्सवाइकुल मुहरिका, ठीक है जी। इस नुस्खे में जब हम जाते हैं तो यहाँ पे देखें, क़ाल अल-ग़ज़ाली वग़ैरह यहरुमु अलल वाइद अलल वाइद वग़ैरही रिवायत मक़तल हसन वल हुसैन, कि क्या है? इमाम हसन और इमाम हुसैन के मक़तल को बयान नहीं करना और उनके हिकायात को बयान नहीं करना। ये एक और नुस्खा कि जो साबित करता है कि उन्होंने तहरीफ़ की। आगे चलते हैं जनाब, यहाँ पे देखते हैं कि इस नुस्खे में क्या है। ये मुलाहिज़ा किताब अस्सवाइकुल मुहरिका, इसमें जब हम जाते हैं तो यहाँ पर देखें, इस नुस्खे में 197 सफ़ा नंबर, गज़ाली और दीगर अफराद क्या कहते हैं कि वाइज़ के ऊपर हराम है रिवायत, ये फ़ोकस करें, इमाम हसन और इमाम हुसैन के मक़तल को बयान नहीं करना। अब जो नुस्खे चाप कर रहे हैं उसमें इमाम हसन का नाम निकाल दिया इन्होंने। ये है इनकी डंडियाँ, ये है इनकी तहरीफ़ात। एक और नुस्खा मुलाहिज़ा फ़रमाएँ, ये मुलाहिज़ा फ़रमाएँ, किताब सवाइकुल मुहरिका, ठीक है जी। इसमें जब हम जाते हैं तो यहाँ पर क्या करें, सफ़ा नंबर 137 पे ये सारे नुस्खे आपको आराम से नेट पे मिल जाएंगे कि गज़ाली और दीगर क्या कहते हैं कि वाइज़ के ऊपर हराम है। ये मुलाहिज़ा फ़रमाएँ, मक़तल हसन वल हुसैन, कि इमाम हसन और इमाम
हसन हुसैन के मकतल को बयान ना किया जाए। तो ये एक और आखिरी नुस्खा भी मुलाहजा फरमाएँ, सवाइकुल मुहरिका अन्नुस्खा सहीह मिन सवाइकुल मुहरिका, इब्ने हजर मक्की हैतमी की। इसमें हम जाते हैं सफ़ा नंबर 133 पे, ये मुलाहजा फरमाएँ। गज़ाली और दीगर अफराद ने क्या कहा कि हराम है वाइज़ के ऊपर कि वो मकतल हसन और हुसैन की, ये मैं थोड़ा और ज़ूम करता हूँ, ये मुलाहजा करें, इमाम हसन और इमाम हुसैन के मकतल को बयान ना करें। यहाँ पे आप अहले सुन्नत को सोचना चाहिए कि बाबा ये चीज़ वाज़े बता रही है, चोर की दाढ़ी में तिनका, ये आपका हस्फ करना बता रहा है कि इमाम हसन अलैहिस्सलाम की शहादत में भी आपके सहाबा और सहाबा की औलाद शामिल थी। तो लिहाजा इन लोगों ने क्या कहा, इमाम हसन का मकतल तो फिर काम ख़राब कर देगा, खालुन नवाज से पकड़े जाएगा, तो वहाँ से भी निकाल दिया जाए। ये है अहले सुन्नत का मज़हब। ये अमानतदार मुहद्दिसीन या अमानतदार इनके उलमा के जो आप तक चीज़ें पहुँचा रहे हैं, जिसमें कांट छांट की जा रही है, वो चीज़ें निकाली जा रही हैं कि जो आवाम को हक़ाइक़ समझने में मदद दे, वो चीज़ें निकाली जा रही हैं कि आवाम हक़ाइक़ ना समझ पाए। तो लिहाजा अहले सुन्नत को सोचना चाहिए कि आप ऐसे ख़ाइन अफराद के हाथों दीन ले रहे हैं। तो यहाँ से ये चीज़ वाज़े हो जाएगी कि चोर की दाढ़ी में जो तिनका है ना, ये पूरे एक सिनेरियो को वाज़े कर देता है कि अहले सुन्नत का जो मज़हब है, जो मबना है अदालत सहाबा का, वो यहाँ पर तबाह बर्बाद हो जाता है, मिलियमेट हो जाता है। क्योंकि सहाबा, और हम ये हमारी सीरीज़ मौजूद है कातलीन उस्मान को देखें, इमाम हसन की शहादत का आप क्लिप देखें हमारे इसी चैनल पे, और कातलीन इमाम हुसैन की सीरीज़ भी पूरी मौजूद है कि हमने तमाम सहाबा और सहाबा की औलाद इन्हीं की किताबों से साबित किया है कि वो कातलीन इमाम हुसैन में से थे। इमाम हसन के कत्ल में मुआविया का किरदार था, वो भी हम सही सनद रिवायात से अपने इसी चैनल पर अगर हम मुलाहिज़ा करें वहाँ पर ये बयान कर चुके हैं, और ये उसके ऊपर मोहर सब्त कर देता है ये इनका काम कि इन्होंने जो तहरीफ़ की है। इंशाअल्लाह मज़ीद इनकी तहरीफ़ात भी आपके सामने रखेंगे। यहीं पर हमें इजाज़त दीजिए। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।